पीस की बात हो रही है, समृद्धि की बात हो रही है, लेकिन आपसे मैं बात ये जानना चाहता हूं कि समृद्धि और शांति तो तब आती है ना जब वहां पर सामने कोई ऐसा अनसोशल एलिमेंट हो, वो काबू में रहे। अगर मैं कहूं कि भय बिनु होय ना प्रीत, तो ये गलत नहीं होगा। और ये क्या चाइना के लिए यहां से वो भय यहां स्क्वाड से दिखता है? क्योंकि खुलकर तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन सब इंडो पैसिफिक रीजन में शांति की बात कर रहे हैं। बिना चाइना को काबू किए शांति कैसे आएगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने बॉटम लाइन जो बोली है कि भय बिन प्रीत, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि चाइना को अगर हमने उसके विंग्स को क्लिप करना है तो अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि भाई अमेरिका के लिए ये अकेले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फुटप्रिंट या जिस तरह के मैरीटाइम स्ट्रेटजी या जिस तरह के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चाइना ने अपनी ड्राफ्ट की है। और देखिए, चाइना एक बड़ा साइलेंट ऑपरेटर है और बड़ा कूल ऑपरेटर है। वहाँ से आप देखिए कोई इस तरह के वक्तव्य आते नहीं हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है और जो ब्लूप्रिंट उन्होंने रोल आउट किया है, उसमें ये उन्होंने साफ और वाजे कर दिया था कि भाई 2050 तक हम सुपर पावर बन के दिखाएंगे। और देखिए, वो उसकी तरफ अग्रसर भी हो रहा है। आप ये देखिए कि करीब 5-6 महीने पहले अमेरिकन नेवी का वर्चस्व हुआ करता था विश्व में। आज 311 जो नेवल वेसल्स के साथ चीन की जो नेवी है वो सबसे बड़ी नेवी हो गई है। और उसे मालूम है क्योंकि उसका जो स्ट्रेटेजिक उसका विजन है वो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है। साउथ चाइना सी आप देखिए, या जो इंडो पैसिफिक रीजन है, क्योंकि देखिए इंडो पैसिफिक रीजन इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए ये मल्टीलेटरल जो क्वाड स्टैब्लिश हुआ है, उसका मेन मकसद यही है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है या जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट जो डिजाइन्स हैं, उनको कैसे काबू में किया जाए। और इसके अंदर देखिए, पहले आप देखिए कि जो मिलिट्री विंग थी या मिलिट्री वर्टिकल था, वो शामिल नहीं था और भारत को खुद को गुरेज था इसके ऊपर। लेकिन भारत ने अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसे कोई एतराज नहीं होगा। जिस तरह की आपकी देखिए इंद्र नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं या जो मालाबार एक्सरसाइजेज हुई हैं, वो ये बताती हैं कि डे बाय डे ये जो संगठन है वो सुदृढ़ हो रहा है और ये मल्टी सेक्टोरल अलायंस है। विनोद सर, आपको रोकना चाहूंगा, आसिफ साहब को भी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि किस तरीके से समृद्धि की बात की जा रही है। हमारे पाकिस्तानी गेस्ट भी हमारे साथ हैं। एक क्वाड तो ये हो गया जो समृद्धि की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, आगे प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं। एक क्वाड और बन रहा है जिसका ऐलान हम सब जानते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाते वो चल रहा है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, ईरान हो। हमारे पाकिस्तानी गेस्ट से जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि उसी लाइन पर पाकिस्तान और चीन ऐसे देश भी काम कर पाएंगे? हाँ, देखें, मैंने पहले भी बात करने की कोशिश की इसी क्वाड के बारे में, तो आपने ज़ाहिर बीच में थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए। तो हम पाकिस्तान में ये समझते हैं कि इंडिया बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी ताकत का हामिल है और खिते में उसकी हैसियत से हम कतई इनकार नहीं करते। लेकिन अब इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर डिपेंड करते हैं कि इंडिया अपनी इंपॉर्टेंस किस तरह दुनिया के सामने लेके आते हैं। अगर इंडिया जिस तरह चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और रशिया से दूर होता जा रहा है और उसके बाद बाकी खिते के ममालिक तकरीबन कोई भी इंडिया से खुश नहीं है, अगर इंडिया ने छोटे छोटे मामलात में सींग फंसाने के बजाय, जैसे कश्मीर का मसला हो गया, बांग्लादेश से इनकी वो जो माइग्रेशन है उसके मामलात, श्रीलंका से नहीं, तो एक रीजन आप रीजन आरिफ साहब आप इतनी दलील दे रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना से दूर होता जा रहा है। पहली बात, रशिया से तो इंडिया दूर नहीं हो रहा है, इसके कई सारे रीजन है। इंडिया और रशिया ने अभी अभी एक वॉर एक्सरसाइज की है जो काफी बड़ी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई एक रीजन दीजिए जिससे पाकिस्तान के अलाइन होना चाहिए इंडिया को। क्यों होना चाहिए इंडिया को पाकिस्तान के साथ? नहीं, हम ये समझते हैं कि अगर अमेरिका ने तरक्की की या अमेरिका सुपर पावर बना, उससे सबसे पहले अपने अलाइज जो अपने करीब के लोग थे यूरोप को अपने साथ मिलाया। अभी क्वाड्स के हम समझते हैं कि क्वाड्स में दम खम नहीं रहा। जब फ्रांस के साथ इनकी बदमज़गी हो गई, फ्रांस ने अपने सफीर वापस बुला लिए और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो क्वाड में फ्रांस था कब? ये अमेरिका और फ्रांस की बायलैटरल समझौते हैं, ये आपस में समझौते हैं। फ्रांस का रोल ही क्या है क्वाड में? नहीं, अगर आप डेप्थ में जाके देखें, जिस तरह सबमरीन जो अमेरिका ने
देने की मुआहिदा किया है इसको ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह जुड़ गया यूके, तो आप खिते के हालात आरिफ साहब कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, बात क्वाड की हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की हो रही है, उसमें कहां आप ले आ रहे हैं फ्रांस को? जापान और इंडिया के साथ नहीं, अब बात जापान और इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है, और इंडिया के साथ स्पेशली जो अफगानिस्तान के मामले पे अमेरिका ने किया है, तो ये तो हम समझते हैं कि ये लासिल बेस भी और लासिल एक्सरसाइज भी अक्वाड वगैरह। हाँ, हम अपने खिते की अगर बात करें तो इंडिया को हमारी तरफ से ये सजेशन है, ये उसको मशवरा समझ लें, क्यों अगर बड़ी ताकत है उसकी आबादी के हिसाब से, उसकी हुजूम है जो उसका मईशत, तो उसके हिसाब से, लेकिन उसकी खारजा पॉलिसी की बुनियादी नाकामी ये है कि उसने खित्ते के छोटे छोटे मसाइल में सीन। चलिए, आप बार बार उसी नाकामी की तरफ आ रहे हैं जिसकी तरफ मैंने आपको बताया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।